नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश सर एसएसपी जीएस पॉइंट में आप सबका स्वागत करता हूं। आज का जो टॉपिक है वो है आपका अनुच्छेद 15 विभेद प्रतिषेध। अर्थात राज्य या कोई व्यक्ति हो वह किसी व्यक्ति के साथ या नागरिक के साथ जो है विभेद नहीं करेगा। किसके आधार पर? यहाँ पर लिखते हैं हम धर्म, मूल, वंश, जाति, जन्म स्थान। मतलब कि राज्य जो है वह धर्म, मूल, वंश, जाति, जन्म स्थान एवं लिंग के आधार पर नागरिकों के मध्य भेद नहीं करेगा। अर्थात उनके साथ भेदभाव नहीं करेगा कि किसी धर्म के आधार पर किसी अन्य धर्म को या किसी अन्य धर्म को जो है अधिक बढ़ावा देना या किसी अन्य धर्म को कम बढ़ावा देना या जाति के आधार पर किसी अन्य जाति को बहुत बढ़ाना हर मामले में और किसी जाति को इससे दूर रखना, ठीक है, या किसी जाति का और अधिक विकास कर देना, किसी धर्म का और अधिक विकास करना, किसी या महिला या पुरुष के आधार पर किसी को बढ़ावा देना, ठीक है ना, या जन्म स्थान के आधार पर किसी को बढ़ावा देना कि आपने यहाँ पर जन्म लिया है तो आपको आपका विकास किया जाए, अन्य लोगों का विकास न किया जाए, ठीक है। तो यहाँ पर इसीलिए इन सब के आधार पर राज्य को विभेद प्रतिषेध जो है रोका गया। विभेद प्रतिषेध मतलब विभेद को रोकता है, प्रतिषेध का मतलब है रोकता है। तो 15(1) के अंतर्गत क्या है? इसके 5 खंड हैं। कितने? 5 खंड। किसके? अनुच्छेद 15 के, ठीक है ना। तो अनुच्छेद 15 में यह राज्य को आदेश देता है, इसको राज्य को आदेश देता है कि आप धर्म, मूल, वंश, जाति, जन्म एवं लिंग के आधार पर अपने नागरिकों से विभेद नहीं करेंगे। ये 15(1) कहता है। लेकिन ये शक्ति किसको दी गई है? राज्य को, कि राज्य विभेद नहीं करेगा, राज्य को रोकता है, ठीक है। लेकिन आप भाषा एवं निवास स्थान, भाषा एवं निवास स्थान के आधार पर विभेद कर सकते हैं। ये इसका अपवाद है। 15(1) का ध्यान रखिएगा, 15(1) की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं 15(2) की। इसमें राज्य को रोकता है, पहले वाले में राज्य को रोकता है विभेद करने से। इसमें क्या आ गया कि राज्य प्लस नागरिक, राज्य प्लस नागरिक दोनों को विभेद करने से रोकता है। किसके आधार पर? धर्म, मूल, वंश, जाति, जन्म स्थान और लिंग के आधार पर। पहले तो इसने बताया कि राज्य विभेद नहीं करेगा, किसके आधार पर? धर्म, मूल, वंश, जाति के आधार पर, ठीक है ना। अब यहाँ पर दोनों को कह रहा है कि राज्य और नागरिक दोनों छुआछूत से संबंधित चीजों को हटाएंगे, ठीक है ना, और किसी के साथ विभेद नहीं करेंगे, ठीक। तो यहाँ पर नागरिक और राज्य दोनों को कहा गया है कि आप लोग विभेद नहीं करेंगे। और प्रवेश और उपयोग के आधार पर, और प्रवेश और उपयोग के आधार पर आप विभेद नहीं करेंगे। कहां कहां पर उसकी बात की गई है कि कहां कहां पर आप विभेद नहीं करेंगे। तो सबसे पहले बात आती है कहां की? कि जैसे सार्वजनिक स्थल, ठीक है ना। सार्वजनिक स्थल अगर वह क्या है? प्राइवेट क्षेत्र में अथवा निजी क्षेत्र में है। प्राइवेट सार्वजनिक स्थल क्या है? अगर निजी क्षेत्र में है, निजी क्षेत्र का मतलब है कि वह किसी व्यक्ति के अधीन है। वो कौन होगा? दुकान, होटल, और सवारी गाड़ी, ठीक है ना। तो ये क्या है आपके? और मनोरंजन स्थल, सिनेमा हॉल लिख सकते हैं यहाँ पर,
सिनेमा हॉल। तो ये जो भी है, जो निजी क्षेत्र में है, जिसका की उपयोग सबके लिए, जो जहां जिसका उपयोग लगभग सभी नागरिक करते हैं, उन पर कोई व्यक्ति रोक नहीं लगाएगा। जिनमें से कुछ प्रमुख हमने आपको बताया, जैसे दुकान है, जहां पर आप सामान लेने जाते हैं, वहां पर किसी को आप धर्म, लिंग, जाति, जन्मस्थान के आधार पर उनके साथ भेद नहीं करेंगे कि आप जो है इस जाति के हैं, हमारे दुकान पर सामान नहीं ले सकते हैं। या होटल में आप खाना खाने गए हैं, वहां पर कह दीजिए कि हम उच्च जाति या निम्न जाति के साथ भोजन नहीं करेंगे, या हम इस होटल में इसलिए खाना नहीं खाएंगे कि यहाँ पर जो है निम्न जाति का व्यक्ति या उच्च जाति का व्यक्ति यहाँ पर भोजन कर रहा है। ठीक है ना। तो ये चीजें है क्या, निजी क्षेत्र की। अब सार्वजनिक क्षेत्र का मतलब यहाँ पर क्या है, तो सार्वजनिक क्षेत्र ऐसा जो कि क्या हो, सरकार के अधीन हो या राज्य निधि द्वारा पोषित हो, अर्थात राज्य उसे पैसे देता हो। ठीक है ना। कैसे, जैसे अनुदान देता हो। जैसे हम बात कर लेते हैं सड़क, तो सार्वजनिक सड़क पर आपको जाने से कोई रोक नहीं सकता, चाहे वो नागरिक हो और चाहे वो सरकार हो। ठीक है ना। सड़क हुआ, तालाब हुआ, कुआं हुआ, ठीक है ना, स्नाना घाट हुआ, स्नाना घाट, ठीक है, ऐसे स्नाना घाट। तो यहां पर आपको राज्य जाने से, और ट्रेन हुई, ठीक है, ट्रेन में भी आपको नहीं रोका जा सकता है धर्म, जाति, लिंग एवं जन्मस्थान के आधार पर। ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं किससे संबंधित, 15(2) से संबंधित, जिसमें कि राज्य एवं नागरिक दोनों को रोकता है, मतलब संविधान रोकता है कि आप इनके साथ में आप भेद नहीं करेंगे, किस आधार पर, धर्म, वंश, जाति एवं लिंग के आधार पर। ठीक है। तो ये हमारे ख्याल से आपको बात समझ में आई होगी। अब इसके बाद बात करते हैं हम 15(3) की। 15(3) में क्या लिया गया है, 15(3) के अंतर्गत जो प्रावधान किए गए हैं, हम उसकी बात करने जा रहे हैं। ठीक है। अब बात कर लेते हैं 15(3) की। अनुच्छेद 15(3) इसमें क्या है, देखिए, इसके अंतर्गत महिला एवं बच्चों के लिए आदेश दिया गया है कि राज्य इनके लिए विशेष सुविधाएं उपलब्ध कराएगा, या इनके लिए विशेष उपबंध की व्यवस्था करेगा। ठीक है। इसके लिए महिला एवं बच्चों के लिए राज्य विशेष उपबंध करेगा। तो आप जानते हैं, महिला, घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम 2005 लाया गया, जिससे कि जो घरेलू हिंसा हो रही है महिलाओं के प्रति, उसको रोका जा सके। ठीक है। अब फिर बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 लाया गया। ठीक है। फिर इसके बाद लिंग जांच प्रतिषेध या निषेध, यहां पर लिख देते हैं जांच निषेध अधिनियम 1994 लाया गया। ठीक है। और बाल श्रम प्रतिषेध नियम, बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम 1986। तो ये महिलाओं एवं बालकों के लिए, बच्चों के लिए यह राज्य ने विशेष उपबंध किया है
कि महिलाओं की सुरक्षा एवं बच्चों की सुरक्षा के लिए ये सारे अधिनियम लाए गए। तो जिसका अर्थ ये था 15(3) के तहत महिला एवं बच्चों के लिए राज्य जो है विशेष उपबंध करेगा। तो राज्य समय समय पर ये अधिनियम लाया और इनको संरक्षण प्रदान किया। ठीक है, अब हम इस बात को आगे बढ़ाते हैं कि अब इसके बाद फिर आता है आपका 15(4). कौन आता है? 15(4). 15(4) के अंतर्गत देखते हैं 15(4). ठीक है, 15(4) के अंतर्गत ये दिया गया है, ये प्रथम संविधान संशोधन, प्रथम संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है। प्रथम संविधान संशोधन के तहत 15(4) को जोड़ा गया और इसमें राज्य को ये शक्ति दी गई कि वह अपने राज्य क्षेत्र में जो निवास कर रहे हैं, जैसे कि ओबीसी, पीएससी और एसटी, ठीक है ना, इन सब के लिए विशेष उपबंध करेगा। राज्य को ये शक्ति प्रदान की गई है 15(4) अनुच्छेद 15(4) के द्वारा कि राज्य अपने जो कि ओबीसी, एससी, एसटी हो और सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए शब्द है, सामाजिक एवं शैक्षिक, सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए हो, उनके लिए विशेष उपबंध करेगा। ठीक है, तो इसी के तहत जो है यहाँ पर ओबीसी, एससी, एसटी के लिए आपको आरक्षण की व्यवस्था की गई। किसमें? निजी शिक्षण संस्थानों में। कहां पर? शिक्षण संस्थान में प्रवेश हेतु आरक्षण की व्यवस्था की गई इसी 15(4) के तहत। किसके लिए? ओबीसी, एससी, एसटी के लिए। ऐसे लोग जो कि सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए हों, उनको जो है विद्यालयों में या कॉलेजों में जो है प्रवेश में आरक्षण की व्यवस्था प्रदान की गई अनुच्छेद 15(4) के तहत। ठीक है, इतनी बात हमारे ख्याल से आपको समझ में आई होगी। अब आगे बढ़ते हैं, इसी में जोड़ देते हैं एक और 15(5). 15(5) में क्या है? 15(5) में इसी को थोड़ा विस्तृत कर दिया गया है। ठीक है, 15(5) में क्या कर दिया गया है? ये बता दिया गया है कि इसमें जो है इसको जोड़ा गया कब? 93वें संविधान संशोधन के द्वारा। 93वें संविधान संशोधन के द्वारा, 93वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको जोड़ा गया 15(5) को। और इसमें क्या कर दिया गया कि निजी शिक्षण संस्थानों में, ध्यान रखना, निजी शिक्षण संस्थानों में प्रवेश हेतु आरक्षण की व्यवस्था की गई। आरक्षण की व्यवस्था की गई किन लोगों को? एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग के लिए, कि ऐसे लोग जो सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए हो, जैसे कि ओबीसी, एससी, एसटी, इन्हें जो है निजी शिक्षण संस्थानों में प्रवेश हेतु आरक्षण की व्यवस्था की गई। ठीक है ना, राज्य को यह शक्ति प्रदान की गई कि इनके लिए आप ऐसा कार्य करिए कि वो निजी शिक्षण संस्थानों में भी प्रवेश के लिए आरक्षित हो सके। ठीक है ना, ये राज्य को शक्ति प्रदान की गई 15(5) के द्वारा कि आप ऐसे विधि बनाइए जिसके द्वारा जो सामाजिक शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए हों, जैसे कि एससी, एसटी, ओबीसी, इनके लिए निजी शिक्षण संस्थानों में प्रवेश हेतु आरक्षण की व्यवस्था हो सके। ठीक है ना, तो 15(5) के तहत
ये राज्य को शक्ति प्रदान की गई है। अब आप सोचेंगे राज्य कौन है, तो हमने अनुच्छेद 12 में आपको बताया है कि राज्य कौन है, राज्य के अंतर्गत कौन कौन आता है। यहाँ पर भी हम आपको बता देते हैं फिर से एक बार, हमने आपको कहा था अनुच्छेद 12 के तहत कि राज्य शब्द भाग संविधान के भाग 3 और भाग 4 के लिए है कि राज्य शब्द के अंतर्गत कौन कौन आता है। अर्थात राज्य शब्द के अंतर्गत कौन आएगा, केंद्र सरकार और संसद, और राज्य और कौन आएगा, विधानमंडल और राज्य सरकार, और स्थानीय प्राधिकारी एवं अन्य प्राधिकारी। स्थानीय प्राधिकारी के अंतर्गत आपके ग्राम पंचायत, नगर पालिका, जिला बोर्ड ये सब आते हैं, ठीक है ना। तो ये सब हमने आपको बताया है पहले ही अनुच्छेद 12 में। तो वो वही जो राज्य शब्द आ रहा है, इन राज्यों को ये शक्ति प्रदान की गई है 15(4), 15(5) के तहत, ठीक है। और 15(3) भी। तो आपने यहाँ पर देखा 3-4 चीजों को देखा, जैसे कि अभी हम बताते हैं आपको कि 15(3), 15(4), 15(5), ध्यान रखिएगा। 15(3), 15(4) और 15(5) ये किसके अपवाद हैं, 15(1) और 15(1) के, ठीक है ना। 15(1) के क्या है, ये अपवाद है। 15(2) के भी अपवाद इसमें कुछ सम्मिलित हैं, ठीक है। पहले वाले में कह दिया, 15(1) कह दिया गया कि कोई भी राज्य धर्म, मूल, वंश, जाति, जन्म एवं लिंग के स्थान पर प्रतिषेध नहीं करेगा अपने नागरिकों के मध्य में। लेकिन उसके बाद फिर दूसरा आया, तो राज्य और नागरिक दोनों को जोड़ दिया गया। ना तो राज्य विभेद करेगा नागरिकों के मध्य, ना तो कोई नागरिक करेगा विभेद नागरिकों के मध्य में, कि आप इस जात के हैं, आप उस धर्म के हैं, और इस आधार पर ऐसी कोई छुआछूत फैलाएगा, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें 1 और 2 में थी। और 3 में क्या आया कि राज्य महिला एवं बच्चों के लिए विशेष उपबंध करेगा, ठीक है। हमने आपको बताया बाल विवाह अधिनियम, घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम, ठीक है, और लिंग चयन प्रतिषेध अधिनियम, लिंग चयन प्रतिषेध अधिनियम, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने आपको बताई है। अब इसके बाद 15(4) को जोड़ा गया, किस संविधान संशोधन के द्वारा, पहले संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है, जिनमें ये कहा गया सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए व्यक्तियों के लिए राज्य जो है विशेष उपबंध की व्यवस्था करेगा। ये राज्य को शक्ति प्रदान कर दी गई, और उसने ओबीसी, एससी, एसटी के लिए शैक्षिक संस्थानों में जो है आरक्षण की व्यवस्था प्रदान कर दिया, ठीक है। और इसके बाद फिर आया निजी शिक्षण संस्थानों के लिए 93वां संविधान संशोधन 2005 के द्वारा, ठीक। तो ये सारी चीजें हमने आपको बताई है। इसमें अगर आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करिए। धन्यवाद।